हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सारे। तो घर के काम निपटा के और मैं जा रही हूँ राशन लेने के लिए। वैसे आज मेरी तबीयत थोड़ी कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। तो मैं आ गई थी राशन लेने और पता नहीं क्यों अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे तो चक्कर से आने लग रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। और ये वो अस्पताल है जहाँ मेरा रुद्र ने जन्म लिया था। और ये जगजीवन है दिल्ली का अस्पताल, जहाँ पे रुद्र ने जन्म लिया था। और वहीं पे ही राशन की भी दुकान है। तो मैं यहाँ पे आई थी राशन लेने के लिए और मैं राशन ले चुकी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ घर। पता नहीं क्यों अचानक से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। चक्कर से आने लगे हैं, क्योंकि सारा काम खुद करती हूँ मैं, घर बाहर सारा। और फिर जब छोटा बच्चे जिनके होते हैं ना, तो वे फ़ीड करते हैं, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो घर आ गई थी मैं। और घर आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा और मैं दुकान पे आज सुबह सुबह नहीं गई थी। तो नहीं तो मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि चली जाऊँ जल्दी। हालांकि मुझे लेट तो हो जाता है रुद्र की वजह से, लेकिन फिर भी। तो आज मेरी क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो मैं सुबह सुबह तो नहीं गई। मैं थोड़ी देर राशन लेके आने के बाद मैंने रेस्ट करा। और काम तो मैंने सुबह ही कर लिए थे, लेकिन कपड़े रह गए थे, क्योंकि छोटे बच्चों के घरों में ना बहुत जल्दी जल्दी से कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके बहुत गंदे गंदे कपड़े हो जाते हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन मशीन लगाना पड़ जाता है। तो मैं आने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा और फिर मैंने मशीन लगाया, जिसमें से भोलू को लेकर के काम कर रही थी मैं। फिर अभी वो थोड़ा, मैं उसको सुला दिया था मैंने, तो वो सो गया था। और फिर मैंने ये कपड़े सब पानी में से निकाले, कपड़े धोए। और अब मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ, क्योंकि अभी वो सो रहा है। अभी राधिका स्कूल गई हुई है, वो भी बस आने ही वाली होगी, टाइम तो होने वाला है। तो मैं फटाफट, अभी रुद्र सो रहा है, बस यही रहता है वो जब सोता है ना, तो मुझे ये रहता है कि वो जल्दी जल्दी से मैं सारा काम निपटा लूँ, कहीं वो जग ना जाए। और जगने के बाद तो फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब वो चलने लगा है ना, तो कभी उस पर नज़र रखनी पड़ती है, कहीं जीने ऊने पे ना चला जाए, गिरने उड़ने का डर रहता है। या फिर काम वाम में भी वो कभी सामान फैलाता है। तो जब वो अगर सो जाता है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी फटाफट काम निपटा लेती हूँ। तो अभी वो सो रहा है, तो मैंने सोचा फटाफट मैं जल्दी से सारे कपड़े धो लूँ। और आज तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तबीयत ख़राब होने वाला है। क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा थोड़ी मुझे भी कमज़ोरी सी हो रही है। सब लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि जो भी देखो ना, तो कहता है कि आप बहुत वीक हो गए हो, क्योंकि बच्चे फ़ीड कर रहे हैं और इस वजह से भी घर बाहर सब सँभालना पड़ता है। तो इस वजह से मैं सारे काम निपटा चुकी हूँ, कपड़े धुल चुके हैं और घर के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने। और भोलू अभी सो रहा है। भोलू और राधिका ऊपर छत पे खेल रहे थे, तो भोलू सो गया, तो धूप में ही सो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। और फिर मेरे नहाने के बाद मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं भोलू को नहाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी अपने दुकान पे। तो कपड़े वगैरह धो के सारे काम निपटा के, नहा के, धो के मैं आ गई थी अपने शॉप पे। और राधिका आ चुकी थी, तो भोलू और राधिका दोनों छत पे खेल रहे थे और वो खेलते खेलते धूप में ही सो गया था। तो मैंने भोलू को वहीं छोड़ दिया। भोलू राधिका दोनों खेल रहे थे ऊपर अपने मामा मम्मी के पास इससे पहले, और वहीं सो गए थे। तो भोलू के मामा ने उसको वहीं पे सुला दिया। और मैं फिर उसके बाद दुकान पे आ गई थी। और मैं दुकान पे भी बहुत काम रहता है, क्योंकि मेरा ना पार्लर और उसमें कॉस्मेटिक मिक्स है, प्लस मैं सिलाई भी करती हूँ। तो मेरा का दुकान जो है ना, वो कंबाइन कर रखा है मैंने। एक तरफ पार्लर है और एक तरफ मेरा कॉस्मेटिक का सामान है, तो मुझे वो सब संभालना पड़ता है। जैसे थ्रेडिंग का भी कभी कभी थोड़ा बिज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, क्योंकि कस्टमर इसके भी आ जाते हैं, कॉस्मेटिक वगैरह के भी एक साथ, थ्रेडिंग के भी। तो फिर वो मैंने इनको चूड़ियाँ वगैरह दे दी, इनको चूड़ियाँ देखना था। तो मैंने कहा कि आप अपना देखो, जब तक पसंद करो, जब तक मैं फिर थ्रेडिंग वगैरह बना लेती हूँ। फिर उसी टाइम पे और भी कुछ आ गए कस्टमर, तो फिर मैंने उनको भी अटेंड करा, उनको भी कुछ सामान लेना था, लटकन वगैरह, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो दुकान पे भी काफ़ी काम रहता है। तो मैंने उनको भी सामान वामान दिखाया। तो अकेले सब कुछ मैनेज करना थोड़ा तो मुश्किल होता है, बट हो जाता है सब कुछ। और अभी तो भोलू सो रहा है, अब मुझे लग रहा है कि वो भी शायद जगने वाला होगा, बहुत देर हो गई है। और मैंने इनको सामान वामान दिखाया। और क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो पार्लर में भी थ्रेडिंग वेडिंग के काफ़ी कस्टमर आते रहते हैं। और ये सब निपटाने के बाद भोलू जग गया था, तो राधिका लेकर के भोलू को आ गई। और ये आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का मेरा चेयर है,
ये शैम्पू स्टेशन है मेरा, मतलब इसमें जैसे हम हेयर वॉश वगैरह करते हैं कस्टमर के, भोलू क्या करता है इस पे चढ़ जाता है और नल खोल देता है कभी कभी, अगर इसको ध्यान ना रखो ना तो नल खोल देगा और ये कपड़े ना गंदे कर लेता है, वो मतलब गीले कर लेगा बार बार। और ये देखो ये बैट लेके आया था और इसने बैट लेकर के मुझे ही मार दिया था अभी। ये दोनों खेलते खेलते, वो तो ऐसे ही करता है, कभी कुछ ले आएगा, कभी स्केल वगैरह कभी कुछ ले आएगा और मुझे उससे मार देगा। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट, आज सोम बाज़ार है तो मैं आज जा रही हूँ। देखो भोलू ने फिर से अपने कपड़े गीले कर लिए थे तो मैं पहले तो घर गई, उसके कपड़े चेंज करके आई और फिर उसके बाद मैं मेरे भतीजा भतीजी के साथ, पीहू और आर्यन नाम है उनका, और उनको सबके साथ उनको सबको लेकर के मैं आ गई थी मार्केट। क्योंकि मेरी भतीजी हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मैं उसके लिए कपड़े लेने के लिए आई थी। तो मैंने उसके लिए कपड़े लिए यहाँ से, और सब बहुत सारी दुकानों में मैंने देखा, पसंद करा, क्योंकि पता है अभी वो छोटी है तो मैंने ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो थोड़ा कंफर्टेबल सा कपड़ा हो जो उसको पहनने में थोड़ा ना कंफर्टेबल हो और जो वो पहन सके। अभी गर्मियों भी आने वाली, अब तो सर्दियाँ कहीं थोड़ा सा है, बट उसके बाद अभी तो आज तो लेकिन पता नहीं क्यों अभी मौसम ना कुछ अजीब सा ही हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ठंड थी, फिर थोड़ी धूप सी निकलने लगी, ठंड कम हो गई, और आज तो इतनी हवा चल रही है ना, आज लग रहा है फिर से कुछ बारिश वारिश ना होने वाली हो, ठंड फिर से बढ़ गई है। तो मैंने यहाँ पे 2 जोड़ी तो ले लिए थे फुल बाजू के टी शर्ट वगैरह, और 2 ले लिए थे कपड़े लिए थे, उसमें से टी शर्ट टाइप के थे, और 2 ले लिए थे हाफ़ वाले, ताकि वो भी गर्मी आने वाली है तो उसमें भी वे पहन सकें, उनको कंफर्टेबल हो। और एक मैंने फिर कम्बल ले लिया था। उसके बाद हमने गन्ने का जूस पिया और फिर जूस वगैरह पी कर के हम लोग फिर वापस आ गए और दुकान पे। और ये देखिए हमने इतना सारा सब कुछ लिया है, ये कम्बल है बड़ी वाली पिन्नी में, और फिर मैंने इसमें नजरेला डाला कपड़ों में, जो कि हाथ पैरों में बच्चों के बांधते हैं, और फिर मैं भाभी को दे के आई थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई दुकान पे और मैं संतरा भी लेके आई थी। अब मुझे वैसे तो पता है संतरा ठंडा होता है, अभी बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने ये इस सर्दी में मैंने ये पहली बार संतरा ख़रीदा है, और भोलू को ये बहुत पसंद है। मैंने बस उसे एक स्लाइस दिया और बाकी एक मैंने खाया और बाकी सब रख दिया, क्योंकि परी को भी स्कूल वगैरह लेके जाना पड़ता है, तो मैंने इसलिए भी ले लिया था। और ये मेरी दुकान के सामने ही एक शादी हो रही है, एक एक दो घर के थोड़ा सा आगे। तो ये शादी एक लड़के की शादी है, तो बारात जा रही थी तो मैं वही देख रही थी। तो वैसे भी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो शादी तो हो ही रही है बहुत अभी शादी। और वैसे भी ना इस महीने में शादी बहुत मतलब अच्छा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी, तो शादी अटेंड करने में भी बहुत अच्छा रहता है। फिर मैं घर आ गई थी। वैसे दिन में तो इतनी सर्दी नहीं होती है, लेकिन शाम के टाइम ना अभी है थोड़ी सर्दी। और फिर हमारे घर में तो 2-2 बच्चे हैं, एक अब तो 3 हो गए हैं, दोनों भाभियों के छोटे-छोटे बच्चे हैं, और फिर मेरा एक 3 हो गए, 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। और फिर सर्दी का मौसम तो है अभी अभी, और ना अभी बहुत हवा चल रही थी। तो दुकान से आने के बाद फिर मैंने आग जलाई, मम्मी ने आग जला रखा था, तो फिर मैंने भोलू को भी थोड़ा-सा आग सेका उसको अच्छे से, क्योंकि बच्चों के लिए ना इस टाइम पे आग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप कितना भी रज़ाई में लेके बैठ जाओ, रज़ाई में तो गर्मी होती है, पर जो आग की गर्मी होती है ना, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, उनको सर्दी जुकाम से बचा के रखता है। और इस टाइम पे ना जितना हो सके उनको आग से सेकना चाहिए, बच्चों के हाथ पैरों को सेकना चाहिए, उनका छाती वगैरह सेकना चाहिए, तो इससे ना उनमें गर्माहट बनी रहती है और सर्दी जुकाम नहीं होते। और ये मेरा भतीजा है, ये दोनों ना, मेरा बेटा और ये मेरा भतीजा, ये इसका नाम वीनू है और मेरे बेटे का नाम रुद्र है। तो ये दोनों बस 12 दिन के छोटे बने हैं। पहले मेरा भतीजा हुआ था विनायक 12 दिन पहले, और उसके बाद फिर मेरा बेटा हुआ था 12 दिन बाद। तो ये दोनों ही ऐसे लगते हैं एक साथ जुड़वा हैं, और बहुत सुंदर लगते हैं दोनों जब एक साथ खेलते हैं, और दोनों एक साथ जब चलते हैं गली में तो बहुत सुंदर लगता है। और ये धुआं हो रहा था तो मैंने मीनू को इधर